मेरा प्रणाम। तो सुबह में हम बात कर रहे थे कि जो भी कुछ हो रहा है सब ठीक अच्छे के लिए ही हो रहा है। यही था हमारा मुद्दा। जी प्रभु जी। तो इसी को ही जो है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि हमने देखा कि देखो, ये जो विराट की इच्छा है ना, ये जो परमात्मा की इच्छा है, और ये उन्हीं की ही धारा है, अनंत धारा। यानी इसका कोई अंत नहीं है, अनंत धारा। इसकी न शुरुआत है न अंत है। ये अनंत धारा में जो भी कुछ हो रहा है ना, इसका निर्णय हम कैसे करें बताओ। यानी इसको जज नहीं कर सकते हैं। क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है कैसे पता चलेगा। तो जब हम टुकड़ों में देखते हैं तब ही निर्णय कर पाते हैं। और वो निर्णय भी थोड़ी ठीक ही होता है ना। तो टुकड़ों में जब हमारी दृष्टि होती है, जब हम संकुचित हो जाते हैं, तब ही निर्णय कर पाते हैं। तो इतना विराट, उनकी इतनी इच्छा और उनकी ही लीला, उसी में ही हमने अपनी इच्छा को शामिल कर दिया ना, तो फिर अविरोध की दशा में आ जाते हैं हम। जी। हम संघर्ष रहितता की दशा में आ जाते हैं। जब हम अपनी मर्जी को उनकी मर्जी में शामिल कर देते हैं, एक कर देते हैं, तब ही हमारा अहंकार मिटता है। अहंकार रहितता की दशा में आ जाते हैं। और जो भी यहाँ अहंकार रहितता की दशा में आया है ना, सिर्फ और सिर्फ वही समझदार है, और कोई नहीं है। जो अपने को समझदार कह रहा है वो नहीं, हमारी दृष्टि में जो समझदार है वो नहीं, उनकी दृष्टि में जो समझदार है ना, वो मैं कह रहा हूं। और वो है अविरोध की दशा में जब आप स्थित हो जाते हो, संघर्ष रहितता की दशा में जब आप स्थिर हो जाते हो ना, वही असली समझदारी है। इसके अलावा और कोई समझदारी नहीं है ना। जी प्रभु जी। अहंकार रहितता की दशा में जब आप पहुंचते हो, और जो भी पहुंचा है ना, सिर्फ और सिर्फ वही समझदार है। तो कंपेयर कर लेना अपने को, है ना। तो देखो, जी। एक समुद्र की जो लहर है, अपने को समुद्र से अगर वो अलग मानने लगी है ना, यानी वो लहर की इच्छा कुछ अलग है और समुद्र की इच्छा कुछ अलग, तो वो व्यर्थ में परेशान होती जाएगी। मुझे बताओ, समुद्र की लहर चाहे कुछ भी सोचे, वो उठती है और कुछ सेकंड या मिनट के बाद में वापस समुद्र में मिल जाती है। जी। ये तय है क्या, नहीं बताओ। क्या हमेशा ऊपर रहेगी लहर? नहीं जी, विलीन हो जाएगी। विलीन हो ही जाएगी। और वो अपने को कुछ भी मान लेना, तो भी विलीन होगी क्या, नहीं बताओ। जी। अपने को समुद्र से अलग मान ले, तो भी विलीन हो जाएगी। अपने को समुद्र से समझदार मान ले, तो भी विलीन हो जाएगी, जी। है ना। लेकिन ये जो मानना है ना, उससे वो परेशान हो जाएगी। क्योंकि विलीन उसको होना ही पड़ेगा, और वो विलीन होना चाहती ही नहीं, है ना। अपने को अलग मान लिया ना, मेरा अस्तित्व अलग है और ये सारा कुछ अलग है। यानी जी। मैं ज्यादा समझदार हूं इस समुंदर से, अगर ऐसा मान लिया तो परेशानी में आएगी। व्यर्थ की परेशानी है या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। कुछ भी है क्या उसमें, कोई सेंस वाली बात है क्या? नहीं जी। वैसे ही ये सारा अस्तित्व में जो भी कुछ चल रहा है ना, जो भी लीला उनकी जो इच्छा चल रही है ना, उसके हिसाब से अनंत धारा में जो भी कुछ चल रहा है, उससे मैंने अपने को अलग कर लिया। उसकी मर्जी से मैंने अपनी मर्जी को अलग कर लिया। यानी मैं ज्यादा समझदार हूं, और मैं ज्यादा
बुद्धिमान हूं, ऐसा मैंने मान लिया। मुझे बताओ, ये सारा खेल जो चल रहा है अनंत धारा, वो मुझे छोड़ेगा क्या? नहीं प्रभु जी। उसकी चपेट में मैं हूं ही, आज नहीं तो कल बिल्कुल। उसी में ही विलीन होना है। जी। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, ये समुद्र की लहर जो है कुछ भी कर ले, कुछ भी समझ ले, कितनी भी बड़ी बड़ी फिलोसॉफी कर ले, है ना, लेकिन होना क्या है अंत में? तो उससे अच्छा है कि ये जो सारा खेल चल रहा है ना, उसी में ही मेरी मर्जी है, और वो जैसे रखना चाहता है वैसे रह लूंगा, और उन पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। मेरी बुद्धि उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। जी। जी प्रभु। मेरा अहंकार क्या है? कुछ भी नहीं है। कितना लड़ लड़ के कितना लड़ पाऊंगा? मुझे बताओ, मेरे शरीर से एक बाल अगर गिरना चाहे ना, तो उसको रोक नहीं पाता हूं? इतनी मेरी सामर्थ्य है, बताओ। आप रोक बिल्कुल पाते नहीं। हो क्या? नहीं प्रभु जी। आपके बाल अगर सफेद होना चाहते हैं, तो उसको रोक पाते हो क्या? कभी नहीं जी। तो हमें अपनी सामर्थ्य पता है क्या? नहीं, बताओ। हाँ लेकिन जी। फिर भी जो है ना, हम अपना झंडा लेके खड़े हैं। ये अहंकार है, व्यर्थ का। अरे किससे लड़ने चले हैं हमें पता भी नहीं है। कौन है ये विराट सारा कुछ है, जिसमें हमारी कोई औकात ही नहीं है? उससे लड़ने चले हैं, उससे अपने को अलग समझने लगे हैं, उससे अपने को बुद्धिशाली मानने लगे हैं। और ये व्यर्थ का जो मान्यता है, व्यर्थ का जो गुमान चढ़ा हुआ है ना हमारे सर में, व्यर्थ का बुखार चढ़ा है ना, ये हमें परेशान करके छोड़ेगा, दुखी करके छोड़ेगा। जी प्रभु जी। सारे दुख इसी कारण है। मेरी मर्जी उनकी मर्जी से मेल नहीं खाती। सारे दुख उसी के कारण है। मेरी मर्जी यानी क्या? मेरे मन के तरंग, और कुछ नहीं है। मुझे ऐसा पति चाहिए, मेरे मन के तरंग है। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, मेरे मन के तरंग है। मिलता है क्या, बताओ? नहीं प्रभु जी। मैंने देखे हैं, 40 साल हो गए हैं मेरे पास पेशेंट एक 45 साल का है, लड़की ढूंढ रहे हैं, उसके पसंद की नहीं मिल रही है। 45 साल हो गए। तो बताओ, ये ऐसा सारा खेल चल रहा है, यानी मेरे मन के तरंग कुछ भी मांगते हैं ना, हाँ जी। है ना। ऐसी बड़ी नौकरी चाहिए, मेरे पास आते हैं, कुछ होगा, कोई नौकरी रहेगी तो बताओ। तो मैं बोला, देखो मेहनत की इतनी इतनी है, ऐसा इतना मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मेहनत वाला नहीं, ऑफिस में बैठ के कैसे, यानी उनको अपने मन के हिसाब से चाहिए। मन के हिसाब से कब मिलेगा, बताओ? खुद की औकात तो होनी चाहिए ना, जी जी। है ना। तो हमें उतना ही मिलता है यहाँ पर जितनी हमारी औकात है, जितने हमारे कर्म है, जितना हमारा पुण्य है ना। जी यानी प्रभु। उसके हिसाब से ही मिला ना, हमारी मेहनत के हिसाब से ही मिलता है। यानी कर्म फल प्रदाता वही है। हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में जितना भी कर्म किया है, उस हिसाब से सारा कुछ हिसाब आपको मिलता है। आपने देखा होगा, फैक्ट्री में जो वर्कर है पगार मांगने जाते हैं, तो उसका लिस्ट निकालते हैं ना, आज इसने इतना काम किया है, कल इतना काम किया था, पिछले महीने इतना काम किया था, उस हिसाब से उसको मिलेगा क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। जब छोटी सी फैक्ट्री में आपको अपनी मेहनत से कुछ अधिक नहीं दिया जाता, तो ये तो विराट अस्तित्व है। यहाँ तो हर क्षण, हर कर्म का सेकंड का हिसाब होता है। जी बिल्कुल। तो आप जो अभी इस वक्त भुगत रहे हो ना, मुझे बताओ, इसमें कुछ भी कहने की जरूरत है क्या मुझे? बिल्कुल भी नहीं जी। है ना, अपनी औकात के हिसाब से ही मिल रहा है। तो हमारी मान्यताएं और हमारे मन के तरंग, तुक्के बहुत सारे होते हैं ना। यानी वो जी। मजदूर ने, है ना, काम इतना ही किया है 30 दिन में, है ना, समझो 15,000 रुपए का काम किया है, और वो बनना चाहता है अंबानी।
है ना, जी और वो सेठ से उतना रुपया मांग रहा है, तो उसके मन के तरंग है क्या, नहीं बताओ। यानी उसको लगता है कि मैंने तो जी दिन रात मेहनत करके अंबानी जितना पैसा मेरा तो हो गया होगा, अब मैं पगार मांगने जाऊं तो 15,000 ही मिलेगा भाई, सही है जी। है ना। अपने मन के तरंग के हिसाब से नहीं मिलेगा। यानी मुझे ऐसा फैमिली चाहिए था, ये मन का तरंग है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। मुझे ऐसा बच्चा चाहिए था, मन के तरंग है। आपके मन के तरंग से कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ। आप देख लो, अपने अपने जीवन में देख लो सब, आप जो जो अभी इस वक्त हो उसी के ही लायक थे तभी ऐसा हुआ। लेकिन आपके मन के तरंग क्या बोल रहे हैं? ऐसा आइडियल, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से थोड़ी मिलता है। यहाँ मेहनत के हिसाब से मिलता है, कर्म के हिसाब से मिलता है, पुण्य के हिसाब से मिलता है। तो देखो, हमें जो भी कुछ मिला है वो हमारी औकात के हिसाब से ही है, और जो जी हम अभी इस वक्त है वो भी हमारी मेहनत के हिसाब से ही है। हम मेहनत कुछ करते नहीं है, ठीक है। हम लास्ट में बैठते हैं बेंच पे पूरे साल, और जब मार्क्स आते हैं ना एग्जाम के बाद में, तब हमारा नंबर कहाँ होना चाहिए बताओ। तो पढ़ाई की नहीं है, मेहनत जी की नहीं है, और वो जो फर्स्ट आया है ना स्टूडेंट, जो अव्वल नंबर आया है पूरी स्कूल में, उसकी हम ईर्ष्या करते हैं। ये कहाँ तक व्याजबी है बताओ, गलत है जी। है ना। तो हम उतना भी समझदार नहीं है, बिल्कुल ना समझे बताओ, बिल्कुल ना समझे, छोटे बच्चे की तरह। उसको सब कुछ चाहिए है, छोटे बच्चे को आपने देखा होगा। तो जो सब कुछ मिलता है ना, कोई चॉकलेट दे देता है, कोई उधर से कुरकुरे दे देता है, कोई वेफर दे देता है ना, जी कोई खिलौना दे देता है, छोटा बच्चा है, बहुत कुछ मांगता है, दे भी देते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये जो भी कुछ दिया गया है ना, अभी केवल कृपा से दिया गया है, सब लोग ने दिया है। और अगर इसको चुकाओगे नहीं तो जो भी कुछ है ना वो भी ले लिया जाएगा। पक्का जी। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पर या तो पहले दिया जाता है या तो बाद में दिया जाता है। लेकिन पहले अगर दिया जाता है और आप ऐसा मान रहे हो कि ये तो मेरा अधिकार है, तो फिर आप गए, जी है ना। तो फिर कितना भी अच्छा कार्य करते जाओगे ना, तो भी आपको जो चुकाना है वो तो माइनस में ही रहेगा ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो थोड़े होश में आना है, थोड़े समझदार होना है। आप समझे? जी प्रभु। तो इसमें कुछ पूछना चाहोगे? इसमें तो पूछने का रहा ही कुछ नहीं जी। हाँ जी। तो देखो, संघर्ष बिल्कुल छोड़ देना है हमें। संघर्ष किस से? ये जो समुद्र की लहर है वो संघर्ष कर रही है समुद्र से ही, उसी को ही कोस रही है, उसी का ही आधार है ना। उसके अस्तित्व, लहर की अस्तित्व का आधार क्या है? समुद्र ही है ना। जी और वो उसी को ही कोसते हैं, उसी को ही गाली देते हैं, उससे ही नफरत करते हैं, उसी से ही ईर्ष्या करते हैं, और उसी को ही जो है ना लड़ाई करते हैं उसी से। तो इस विराट जो है पूरा, उसके और मेरे बीच में अगर मैं संघर्ष में हूं ना, तो मेरे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है सिवाय कि दुख, व्यर्थ की पीड़ा, तकलीफ, और कुछ भी नहीं। और जीवन जो है ना तकलीफ में जाएगा। और अगर संघर्ष रहितता मेरे और अस्तित्व के बीच में, अविरोध की दशा मेरे और इस अस्तित्व के बीच में, अहंकार रहितता की जो दशा है मेरे और परमात्मा के बीच में, तब एक जो है ना हारमनी होती है। हारमनी ऑर्केस्ट्रा आपने देखा होगा,
एकदम जी। संगीत में ताल भाई, तब जीवन में हारमोनी होती है, नहीं तो कोलाहल होता है ना। कोई कुछ भी बजा रहा है, कोई कुछ भी बजा रहा है, जी प्रभु जी। तो फिर इसको कोलाहल कहते हैं। और सब अपनी अपनी धुन में अच्छे तरह से बजाते हैं ना, एक दूसरे से मिलकर, तब वो जो है संगीत होता है, नृत्य होता है, आनंद होता है, और वही जीवन है। तो इतनी समझ हमें नहीं है ना। तो समुंदर में से ही तो उसका जन्म होता है, और समुंदर में ही मिल जाना है, फिर क्यों झंझट। जी प्रभु जी। अस्तित्व से ही आप प्रकट हुए हो, अस्तित्व से में ही मिल जाना है, क्यों झंझट खड़ी कर रहे हो, अपने को क्यों अलग मान रहे हो, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हो, अपने अस्तित्व को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हो। है वो है, बस बात खत्म। उसकी मर्जी, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। सही यानी है जी। संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण समझदारी, अहंकार रहितता उसकी दशा। तो जो एक पेड़ का पत्ता है वो अपने को पेड़ से अलग मानने लगा, तो कितना दिन उसका अस्तित्व रहेगा बताओ। नष्ट हो जाएगा जी। खत्म ही हो जाएगा, व्यर्थ का खत्म हो जाएगा। तो पेड़ बोलता है कि ठीक है, तेरा अस्तित्व अलग कर देते हैं, ठीक है। तो उसको तोड़ के अलग रख दिया, बाकी सारे पेड़ के पत्ते हरे हैं, और ये नीचे पड़ा है, सूखा है ना, सूखता है, पीड़ा में तड़पता है। होता है या नहीं ऐसे? जी ऐसे प्रभु बहुत जी। सारे मनुष्य है। हाँ, तो जो अपने को अलग मानकर लड़ाई करते हैं। अब एक छोटा सा पेड़ का पत्ता पेड़ से क्या लड़ेगा। वैसे हम भी जो है लड़ते हैं सारे अस्तित्व से, परमात्मा से। क्या पाओगे लड़के, ईर्ष्या करके क्या पाओगे, है ना। सही है जी। किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, किससे। और देखो, वो जो एक पत्ता ऊपर एकदम है, वो एकदम कौला कौला है, हरा एकदम लाल जैसा, है ना, अभी अभी ताजा ताजा 2 दिन हुआ है निकल के। और दूसरा पत्ता है जिसको 100 दिन हो गया है, वो अभी एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो कैसे चलेगा बताओ। दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है ना। जी। वैसे यहाँ पर हर मनुष्य अपनी अपनी जगह पे ठीक ही है, जहाँ जिसका रोल दिया गया है वहां सब ठीक ही है। तो एक दूसरे मनुष्य के जीवन से ईर्ष्या करना, ये कहाँ तक सही है बताओ। ये तो बेवकूफता है जी, बिल्कुल। है ना, तो समझदारी का कमी है यहाँ पर। समझदार जी। नहीं है हम जी बेवकूफ ही प्रभु। है, समझदार है ही नहीं। इसीलिए ईर्ष्या का मूल कारण जो है ना समझी है। अगर पूरी बात समझ में आ जाए ना, जी। ये पेड़ क्या चाह रहा है, पेड़ मुझसे क्या चाह रहा है, और वो जो छोटा कुंपल निकला है ना अभी तभी, ताजा ताजा 2 दिन का, उससे क्या चाह रहा है। ये सारा अस्तित्व का खेल, ये सारे पेड़ का जो खेल है ना, जिस दिन उसे समझ में आएगा ना, तो सारी ईर्ष्या सब कुछ छोड़ देगा, और आनंद से नाचेगा वो। तो जब तक आपको उसकी लीला का पता नहीं है ना, तब तक आप दुखी होगे। और जिस दिन उसकी लीला का पता चल गया ना, उस दिन आप नाचोगे, इतना गारंटी है, गारंटी। जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है। एक दो बात सीखी कि ये सारा अनंत जो धारा है बह रहा है अनादि से, उसको अगर पूरा का पूरा देखे ना, तो भी हम कोई भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। यानी हमारा निर्णय का कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारा निर्णय जो है ना सिर्फ हमारे लिए है, इतना याद रखना, है ना। हमारे मन के तरंग, हमारे मन का निर्णय, हम बस वो उसी में ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है।
अनिर्णित स्थिति में रहना है। यानी क्या? चीजें जैसी है वैसी ही देखना है, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ ठीक ही हो रहा है। ये जब अनंत धारा में हम जब देखते हैं, तब जो भी कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है ना। जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जी प्रभु जी। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है। अगर हमें अभी ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है ना, अभी साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये तो अन्याय ही है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, फिर भी जो है वो हमारा निर्णय गलत हो सकता है, वो हमारी धारणा गलत हो सकती है। कोई गारंटी नहीं है कि आज जो हमने कहा है कल वो सही होगा या झूठा होगा, क्योंकि समय कुछ भी बदल ही कर सकता है, आपका हर निर्णय बदली कर सकता जी प्रभु जी। है ना। आपका हर धारणा कल बदल सकता है। आज आपने बहुत सारा कुछ प्लानिंग करके कुछ निर्णय पर आए हो, फिर भी जो है ना गलत, कल आप गलत साबित हो सकते हो। यानी हमारा बुद्धि कुछ भी नहीं है ये विराट अस्तित्व की बुद्धि के सामने। और जिस दिन ये विराट अस्तित्व के सामने हम अपनी बुद्धि को उनके चरणों में रख देते हैं ना, शरणागत हो जाते हैं ना, उसी को ही भक्ति कहते हैं। यानी एक ऐसी विराट बुद्धि है जो हमसे अनंत गुना बड़ी है, और उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, यानी जीरो भी नहीं है। जब ऐसा समझ आएगा ना, तो समझना कि अहंकार रहितता आ गई है और भक्ति उदय हो गई। असली भक्ति की बात कर रहा हूँ। जब अहंकार रहितता आती है ना, तभी असली भक्ति उदय होती है, उससे पहले की नहीं। जब अविरोध की दशा आती है, तब समझना असली समझदारी आई है, तब असली भक्ति उदय हुई है। सर्व स्वीकार का भाव, संघर्ष रहितता, जब ऐसा आ जाएगा ना, तब समझना कि असली भक्ति उदय हुई है। किसी को कोई डाउट रहेगा कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, तो हमें बताइए। क्योंकि यहाँ से जो हम बोल रहे हैं वो वहां से जो बोल रहे हैं वही बोल रहा है। तो जहां से हम बोल रहे हैं वहां से साफ साफ दिखाई देता है। तो इसमें किसी को कोई डाउट रहेगा कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, तो हमें बताइए। सुबह के सेशन में आपने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रभु जी सेशन में भी जो आपको है तो आपने आपकी हमारा कृपा साथ हुई है। दिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी तो आप परम सभी कृपा को, थी प्रभु जी। हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।